ग्लूटेन फ्री हम स्ट्रिक्टली ऑन ऑर्डर ले रहे हैं क्योंकि ये हमें फ्रेश बनाना होता है। अगर किसी ने ऑर्डर देना है वो हमें एडवांस में प्री बुक कर दे। एंड रेगुलर आइटम्स ब्लैक फॉरेस्ट केक, गुड़ केक, पाइनएप्पल फ्रेश केक, ब्राउनीज, वो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ मिलता है। ग्लूटेन फ्री भी मिल रहा है। हमें प्री बुक कर दे ऑर्डर तो हम कंफर्टेबली बेक करके डिलीवर कर सकते हैं। आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है फ्लोरल बेक्स के नाम से। आप उस पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं और हम जो है कालीकट एरिया में खड़े हैं, हमारे शहर श्री विजयपुरम में। हम आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले हमें एक फ़ोन कॉल आता है कि यहाँ कालीकट में बगल में ईटा फैक्ट्री भी है, इसके बगल में जो है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें 2 लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं। जैसी हमें ये जानकारी मिलती है तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पे जो नज़ारा देखते हैं वो बहुत ही भयावह है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो बोलेरो पिकअप खड़ी है महिंद्रा की, इसके यहाँ पे बहुत सारा ब्लड स्पॉट्स भी है, ब्लड स्टेन्स है। यहाँ पर काफ़ी अभी भी कच्चा खून यहाँ पे एकदम दिख रहा है। और बोलेरो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है AN01M सीरियल में 2529, ये एक खड़ी गाड़ी है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे इसका ये वाला हिस्सा, इसका सामने वाला जो हिस्सा है इस गाड़ी की, जो रेयर मिरर होता है उसके बगल का यहाँ पे जो हिस्सा है ये टूटा हुआ है। इसके कुछ अंश यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। और एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N सीरीज में 8356, आप देख सकते हो इसकी क्या हालत है। इसके सामने का हिस्सा काफ़ी बुरी तरह डैमेज है, हेडलाइट्स बाहर आ चुकी है, बैटरी बाहर आ चुका है एंड हैंडल वगैरह में भी काफ़ी इसमें जो है डैमेज हुआ है। मामला जो हमें अब तक पता चला है वो ये है कि इस गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे और वे दोनों जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से आते हैं और इस खड़ी हुई बोलेरो पिकअप FB जो गाड़ी है इसमें बहुत बुरी तरीके से इस पोर्शन में टक्कर मारती है। और ये इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट था कि बंदा जो है इसमें सवार एक लड़का और एक लड़की जो है बुरी तरह गिरकर सड़क पर गिरते हैं और लड़का जाके उतनी दूर जाके गिरता है और गाड़ी बीच सड़क पर पड़ी रहती है। जैसे ही इसकी जानकारी हमारे पुलिस विभाग को मिलती है तो PS पहाड़गांव पुलिस स्टेशन पहाड़गांव से पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं और इसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया जाता है। तुरंत जो है लड़का और लड़की दोनों को जो है PHC 11 चरमा वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। और जब हम वहाँ पहुँचे 11 चरमा, हमें ये पता चलता है कि लड़के की जान जा चुकी थी। ये एक बहुत ही दुखद समाचार आज हमें पता चला है। आज हमें इसके बारे में जानकारी मिली है कि लड़के की स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी जब लड़का यहाँ पे गिरा था। और इसके अलावा हम ये भी बता दें कि दोनों लड़का और लड़की दोनों जो है बिना हेलमेट की रॉयल एनफील्ड गाड़ी चला रहे थे और काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लड़की उस लड़के के साथ बैठी थी दोनों ही बहुत ही कम उम्र के थे, लगभग 20, 21, 22 के आसपास ही दोनों की उम्र बताई जा रही है। एग्जैक्ट उम्र क्या है वो अभी हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर हम एक प्रयास करेंगे पुलिस स्टेशन पहाड़गांव जाएं और उसकी जानकारी लें और आप लोगों के सामने इसकी अपडेट दें। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि अस्पताल में ये घोषित हो चुका है कि लड़के की जो है मृत्यु हो चुकी है और लड़की को भी कई जगह पर चोट लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही लड़की को जो है GB पंत अस्पताल रेफ़र किया गया है। तो हम जो है GB पंत अस्पताल भी जाएंगे और वहाँ से भी आप लोगों को आगे की अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो इसी मामले में और आगे जानकारी लेने के लिए हम जो है हमारे GB पंत अस्पताल पहुँचे। एंड हमेशा की तरह एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि चूँकि GB पंत में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए इसका मान रखते हुए हम जो है
बाहर आकर मेन रोड पे खड़े होके आप लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। हम कभी भी जो है किसी भी संस्थान की जो आदेश होते हैं हम उन नियमों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। आगे की जानकारी अगर हम आपको बताएं तो मात्र 20 साल के दोनों लड़का लड़की थे जो अभी अभी हमें सूचना मिली है। डिगलीपुर की रहने वाली त्रिशा नंदी नाम की लड़की जिसकी उम्र 20 बताई जा रही है और साथ में जो लड़का जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई इस सड़क दुर्घटना के बाद, आफ्ताब यासीर नाम का लड़का और उसकी उम्र भी 20 के करीब ही बताई जा रही है। और इस दुर्घटना की मुख्य वजह अब तक की जानकारी के अनुसार जो हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि ओवर स्पीड ड्राइविंग एंड विदाउट हेलमेट। हम यही तो कहते हैं, हमेशा आप लोगों को हम यही कहते हैं कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट कितना ज़रूरी है इसके बारे में अगर आपको और अच्छे से जानकारी लेनी है तो कृपया आप एक बार गूगल करके डाटा पता कर लीजिए कि हेलमेट की वजह से कितनी जानें बचती है और हेलमेट नहीं होने की वजह से कितनी जानें गई हैं। सूत्रों द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यही है कि अगर इनके सर में हेलमेट होता तो लड़के की जान बच सकती थी, क्योंकि जिस रफ्तार से लड़का गया था और उसने जो बोलेरो गाड़ी के साइड में ठोकर मारी और उसका जो हिस्सा जो गाड़ी का जो एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला रहता है वो उस लड़के के सर में लगता है, जिस वजह से ये दुर्घटना इतना भयंकर रूप ले लेती है। और लड़की चूंकि पैसेंजर थी उसके पीछे थी, उसका भी सर टकराता है लड़के से, मगर डायरेक्ट गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से लड़की का सर ज़्यादा ज़ख्मी होने से बच जाता है। मगर अभी अभी जब हम अस्पताल आए तो हमें पता चला है कि बच्ची को जो है अभी एक्सरे रूम में लेकर जाया गया है, उसका एक्सरे होगा। और लड़की को कितनी गंभीर चोट लगी है इसके बारे में और जानकारी हम आप लोगों को कल अपडेट में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल अभी रात के 2 बज चुके हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जानकारी हम आपको दे वो एकदम सटीक हो। तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते फ़िलहाल कि लड़की की स्थिति क्या है, लेकिन जो हमें अभी पता चला है सूत्रों से वह यह है कि लड़की को काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही है एंड उसे चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्से में चोट भी लगी है एंड बहुत ज़्यादा चोट उसके ठुड्डी पे, माथे पे, हाथ में, पीठ में ऐसे लगे हैं एंड उसे चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है। फ़िलहाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसे एक्सरे रूम में लेके जाया गया है, उसका हमारे जीबी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जहां तक हम आफ्ताब की बात करें तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। हमारी पूरी सांत्वना आफ्ताब यासीर के पूरे परिवार के साथ है। हमें यह भी पता चला है कि आफ्ताब के पिताजी नहीं हैं, उनके पिताजी का इंतकाल हो चुका है, वे स्वर्गवास हो चुके हैं और उनकी माताजी इलाज के लिए चेन्नई गई हुई है और यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दोनों लड़का लड़की आफ्ताब यासीर और त्रिशा नंदी ये दोनों आज ही हैदराबाद से सुबह की फ़्लाइट से श्री विजयपुरम शहर पहुंचे हैं। और जो हमें सूचना मिली है कि लड़की कल सुबह डिगलीपुर अपने घर जाने वाली थी कल सुबह की बस से, तो वे जो है जस्ट ऐसे ही घूमने फिरने गाड़ी में निकले थे और तब जाके ये हादसा होता है। जो लोग 11 चरमा अस्पताल में थे उन्होंने हमें यह भी बताया कि लड़की उनसे कह रही थी कि लड़की ने कई बार आफ्ताब से कहा कि गति को धीरे रखे, काफ़ी तेज़ गति में गाड़ी चला रहा था, लेकिन लड़के ने बात नहीं सुनी और वो काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और दोनों ने हेलमेट नहीं पहने थे। क्या लड़का शराब के नशे में था इसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को अवश्य एक इसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे जब हमें कल पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और हमारा पुलिस विभाग अभी भी जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो कर रही होगी। तो हम कभी भी सरकारी कामों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं किसी भी तरह से, ना ही कोई ऐसी सूचना देते हैं जिससे उनके कामकाज में या उनके इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की तकलीफ आई। जो भी ऊपरी जानकारी मिलती है वही हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं और जब इसकी अपडेट मिल जाती है जो एकदम पुख्ता होती है, सटीक होती है, वो हम आप लोगों को अपडेट में बताते हैं। तो हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कल इसकी और जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने की, वेदर जो लड़का है वो अल्कोहल कंजम्पशन में था या नहीं था या क्या
इसके और भी कुछ मुख्य वजह है या नहीं है, ये डेफिनेट है कि वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी थी। और ये दो वजह काफ़ी है ऐसी भयानक दुर्घटना होने की। हम हमेशा आप लोगों से ये कहते हैं कि हमारे परिवहन मंत्रालय कहिए, हमारे अंडमान निकोबार की ट्रैफिक विभाग कहिए, समय समय पर कई सारे ऐसे विज्ञापन डालते रहते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के ऊपर में, मगर हमारे युवा जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे हमारे युवा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से आए दिन जो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले आते रहते हैं। इस महीने 1 फरवरी से न जाने हमने कितने सारे सड़क दुर्घटनाओं के मामले आप लोगों के सामने रखे हैं, एक के बाद एक जो हमारे संज्ञान में आया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने प्रयास किया कि आप लोगों के समक्ष रखें, आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कहां पर क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। और कई सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट के मामले भी हुए हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, मगर एक्सीडेंट हुआ ज़रूर है। और कुछ एक्सीडेंट्स हम उसे कवर नहीं कर पाए दूर होने की वजह से, समय की देरी हो जाने की वजह से। मकसद ये नहीं है कि हम कितना एक्सीडेंट कवर कर रहे हैं, मकसद हमारा ये है कि हर सड़क दुर्घटना के जो भी एपिसोड्स होते हैं उसमें हम आप लोगों के समक्ष आते हैं और हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। सबसे पहली बात तो जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के जो पेपर्स होते हैं उनको हमें अपडेट रखने चाहिए। आरसी बुक कहिए, इंश्योरेंस कहिए, रोड टैक्स कहिए, गाड़ी की फिटनेस कहिए, उसका जो पोल्यूशन चेक कहिए, ये हो गए पेपर वर्क्स। इनको आप अप टू डेट रखिए ताकि आप किसी भी प्रकार की पुलिस के चालान से बच सकते हो। उसके बाद जो है कुछ नियम है, जैसे अगर हम 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहन कर चलाएं। अपने साथ अगर हम किसी को बिठाते हैं तो बिना हेलमेट उसे बिल्कुल भी ना बिठाएं, चाहे वो रात का कोई कितना भी समय क्यों ना हो, सुबह का कितना भी समय क्यों ना हो, दिन का कोई वक्त क्यों ना हो। अगर हम 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सील्ड बेल्ट लगा कर ही गाड़ी चलाएं। प्रोटेक्शन के लिए आजकल एक से एक प्रयास किए जा रहे हैं गाड़ी कंपनियों द्वारा, हमारी सरकारों द्वारा, कि वे जो है एयरबैग्स इन्वेंट कर देते हैं, तो कभी रेयर कैमरा इन्वेंट कर देते हैं। ये जो मॉडर्न न्यू हाईटेक चीज़ें गाड़ियों में लगते हैं, ये भी हमारी सेफ्टी के लिए, क्यों देखा जाता है कि इन सारी वजह से जो है एक्सीडेंट होते हैं, जान जाती है लोगों की। तो जो गाड़ी की कंपनियां हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो ये सब प्रयास करते रहते हैं कि कैसे सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की जानें बचे। तो क्यों नहीं हम उनका फ़ायदा उठाते हैं और क्यों नहीं हम उन नियमों का पालन करते हैं, जिससे हम खुद की भी सुरक्षा कर सकते हैं और औरों की भी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। आज देखिए ना, अक्सर हम कहते हैं कि अंडमान निकोबार में आजकल हमारे युवा इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं कि हमें देखकर डर लगता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए या किसी और उसकी चपेट में ना आ जाए। युवा कहिए, युवती कहिए, ऊपर से बिना हेलमेट, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कुछ होता है तो उसका परिणाम क्या होगा। एक तो हमने आज देख ही लिया, इसलिए हम आप लोगों से लगातार निवेदन करते हैं। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारी पुलिस को भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे पास वो 24 आवर्स वर्किंग वाले कैमरास नहीं है जगह जगह पे जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। और अगर हमारी ट्रैफिक विभाग चाहती है कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं पे या जो भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको पकड़ने का या उनको रोकने का, तो फिर हमारे पुलिस विभाग को स्ट्रिक्टनेस लानी ही पड़ेगी और पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो 24 आवर्स ड्यूटी दे। अभी रात के 12 बजे के करीब ये एक्सीडेंट होता है। अगर आप रात को हमारे अंडमान निकोबार में लोगों को बोलोगे कि आप बिना हेलमेट पहन के क्यों गाड़ी चला रहे, तो यही कहेंगे अभी ट्रैफिक कहाँ है, सड़क में कोई नहीं है, जस्ट थोड़ी दूर जा रहा था। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या सड़क के किसी जगह पर भी ये लिखा होता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं है? क्या दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोई एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पर हम ये 100% कह सकते हैं कि इस वक्त एक्सीडेंट नहीं होगा? हमें जो है 24 घंटा अपने सुरक्षा का ध्यान देनी पड़ेगी और दूसरों की सुरक्षा पर भी ध्यान देनी पड़ेगी। अब ना तो कोई सामने से आ रहा था, ना कोई पीछे से आ रहा था, खुली सड़क थी, रात का समय था, खाली सड़क थी, फिर भी इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि एक युवा की जान चली जाती है, क्योंकि जो हमें पता चला है कि वो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी और उसने हेलमेट नहीं पहना था।
और अपने साथ जिस लड़की को बच्चे ने बिठाया था उसने भी हेलमेट नहीं पहना था। तो ये हम पर ही निर्भर करता है कि अब हम क्या करें अपनी सुरक्षा के लिए और अपने साथ साथ औरों की सुरक्षा के लिए भी। तो ये बार बार एक ही बात दोहराने वाली हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है कि आप इसे समझ चुके हैं कि हम आप लोगों के समक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो कृपया करके जो है ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, औरों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। इसकी अपडेट के लिए हम एक प्रयास कल अवश्य करेंगे ताकि आप लोगों को आगे की भी जानकारी दे सके। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।